साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट की तैयारी आप मिशन मोड में चल रही है और आप खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं आपको वो सारे कंटेंट 10 मिनट के भीतर 12 मिनट के भीतर प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात है फैक्ट हैं जिनको याद करना ही करना है आपको। ऐसे फैक्ट पॉइंट जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं, जिनसे सवाल आना ही आना तय है, उन सारे पॉइंट्स को 10-10 मिनट में मैं समेटूंगा और आपको काम क्या करना है, वीडियो देखना है, नोट्स उसका तैयार कर लेना है और उसको आप एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करके तैयार करके चले जाइएगा। जैसे एक टॉपिक है अधिगम अंतरण और अधिगम वक्र और अधिगम का पठार, 100% तय है कि यहां से 2 सवाल निकल जाएंगे। अधिगम अंतरण से भी सवाल आएगा, अधिगम वक्र या पठार से कोई एक सवाल निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा जिसमें परिभाषा भी हो सकती है। आइए 10 मिनट के भीतर हम सभी लोग इस प्रक्रिया को समझ लें और आपसे कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरीके का कंटेंट लगातार मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां 10 मिनट का बूस्टर डोज के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जुड़ करके आप देखिएगा। ये तीसरी वीडियो है, तीसरा टॉपिक है। बात करेंगे अधिगम अंतरण होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते किसको हैं। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या प्रशिक्षण जब हम दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करने लगते हैं तो इसको अधिगम अंतरण कहा जाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। कितने प्रकार का होता है, परिभाषा पहले समझते हैं फिर प्रकार पर चलते हैं। परिभाषा जितनी आपके सामने है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षाओं में आती रहती हैं। इनमें से कोई भी परिभाषा आपको काटना बढ़ाना नहीं है। इन तीनों परिभाषाओं को आपको पढ़ना है। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग किया जाना ही अधिगम अंतरण है। ये क्रो एंड क्रो का कहना है। परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोरेनसन कहते हैं कि अंतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित होना ही। अगली है गुथरी की कि अंतरण एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अनुक्रियाओं का विस्तार करना है। तीनों परिभाषा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अंतरण कितने प्रकार का होता है इसकी बात करें तो सकारात्मक अंतरण एक होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर जो होता है, इसमें क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करे, पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करे। जैसे साइकिल चलाने वाले का स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेना, ये होता है अंतरण। एक भाषा का व्याकरण सीख करके दूसरे में मदद लेना, ये क्या कहलाता है, सकारात्मक अंतरण है। नकारात्मक अंतरण की बात करें तो जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में क्या उत्पन्न कर दे, व्यवधान उत्पन्न कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे। जैसे भारत में जो 4 व्हीलर गाड़ी होती हैं उसका स्टीयरिंग दाएं साइड में होता है। कार चलाने वाले अमेरिका में बाएं स्टीयरिंग में कार चलाने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने पैजामा पहनने की आदत डाल ली है तो पैंट वाले धोती वाले में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पूर्व का अधिगम नए कार्य को सीखने में क्या करेगा, व्यवधान पैदा करे, तो नकारात्मक अंतरण होगा। शून्य अंतरण क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान में कोई भी प्रभाव ना पड़े, ना तो सहायता करे ना ही बाधा पहुंचाए, तब इसको शून्य अंतरण कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे याद करने का प्रभाव गणित के सवालों पर हल करने को लेकर के ना तो सकारात्मक रूप से पड़ेगा और ना ही नकारात्मक रूप से पड़ेगा, तो ये होता है शून्य अंतरण। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के अंतरण जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आपको 3 तो कंफर्म रहता है, सकारात्मक, नकारात्मक और कौन सा, शून्य अंतरण। इसको तो आप कंफर्म है, याद कर लेते हैं। लेकिन परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होता है ये अंतरण जो 3 अन्य अंतरण है। एक होता है क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्तर पर सीखे गए ज्ञान का उपयोग उसी समान स्तर की परिस्थिति में करना। भाई क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब ये लाइन हो गई क्षैतिज, तो एक परिस्थिति ये है, दूसरी परिस्थिति ये है। तो इसका मतलब है समान स्तर की परिस्थिति में जब ज्ञान ट्रांसफर हो जाता है तो क्षैतिज अंतरण होता है। जैसे गणित के जोड़ घटाव का उपयोग बाजार में हिसाब किताब करने में प्रयोग करते हैं, तो क्षैतिज अंतरण यही होता है। क्षैतिज में हमेशा ध्यान रखिएगा, समान स्तर का कार्य, एक जगह का सीखा गया कार्य दूसरे समान परिस्थिति में जब लागू हो तो क्षैतिज अंतरण कहा जाता है उसको। एक होता है ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल। निम्न स्तर पर सीखे गए ज्ञान का उपयोग जब हम उच्च स्तर के कार्य में करने लगते हैं। जैसे साइकिल मैकेनिक का जो है, कार मैकेनिक का काम सीखना, ये क्या हो गया, साइकिल बनाने का काम सीखा हुआ है, वहां से वो डायरेक्ट कार बनाना सीख रहा है, तो निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, ऊर्ध्व अंतरण कहा जाएगा।
एक होता है द्विपार्श्विक बाइलेटरल ट्रांसफर जो होता है, ये क्या होता है, मानव शरीर के एक अंग जैसे कि दाएं हाथ द्वारा सीखे गए कौशल का जब दूसरे अंग यानी बाएं हाथ में स्वतः ही स्थानांतरण हो जाए तब इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से भी थोड़ा बहुत लिख ही लेता है और ये अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। अभी हम दाहिने हाथ से ट्रिक कर रहे थे, अभी हम बाएं हाथ का प्रयोग किए, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, प्रयास हमें दाहिने हाथ से करना पड़ा था। कुछ लोग लुबड़हत्थी होंगे, बाऊंहत्थी, तो जो बाएं हाथ से प्रयास करके लिखे होंगे दाहिने हाथ से बिना प्रयास के थोड़ा बहुत लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बाइलेटरल ट्रांसफर, इसको कहेंगे द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। अब आइए अधिगम अंतरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी टेट के लिहाज से बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मानसिक अनुशासन का सिद्धांत होता है जिसको फैकल्टी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया सबसे प्राचीन सिद्धांत ये होता है। दूसरा होता है समरूप तत्वों का सिद्धांत जो थांडाइक के द्वारा दिया गया है, विषयों में जितनी समानता होगी अंतरण उतना ज्यादा होगा, ये थांडाइक ने कहा। सामान्यीकरण का सिद्धांत जो सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सामान्यीकरण का, ये CH जड के द्वारा दिया गया है, कई जगह जुड लिखा रहेगा, CH जुड, अनुभव से सामान्य नियम बनाकर उसे लागू करना, ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अधिगम अंतरण के कुछ अन्य सिद्धांतों में आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत WC बागले के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। खाली ये पूछेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो WC बागले ने दिया है कि ईमानदारी स्वच्छता जैसे आदर्शों का अंतरण होता रहता है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो किसी ऑफिस में नौकरी पाने के बाद वहां भी ध्यान देंगे। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का जो दिया है स्पीयरमैन ने, वही होता है अंतरण की सामान्य योग्यता विशेष योग्यता की तरफ, जो सामान्य योग्यताओं का स्थानांतरण होता है विशेष का नहीं होता है। आइए अधिगम वक्र की बात कर लें, लर्निंग कर्व की बात करें। सीखने की गति, उन्नति या अवनति को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो जो रेखा बनती है उसको वक्र कहा जाता है। इसके जनक अधिगम वक्र का सबसे पहला प्रयोग 1885 में एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो इसको आप कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एबिंगहास नामक व्यक्ति ने सबसे पहली बार अधिगम वक्र शब्द का प्रयोग किया था 1885 में। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में देख लेते हैं। स्किनर की परिभाषा महत्वपूर्ण है, केट्स की परिभाषा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शन है, तो ये कहा किसने, स्किनर ने। और अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है, ये गेट्स ने कहा है। आगे बढ़िएगा। अब हम अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है इसकी बात कर लें। सबसे पहला बात करेंगे सरल रेखीय वक्र जो होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है, इसमें क्या होता है, अन्य नाम की बात करें तो इसे समान निष्पादन वक्र कहा जाता है, लंबवत वक्र कहा जाता है। सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, यह आदर्श स्थिति है, व्यवहार में मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में कभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि उसके सीखने की गति सदैव एक जैसी बनी रहे। उन्नतोदर वक्र की बात करें तो जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, इसका नाम क्या करें, घटनशील वक्र कहा जाता है, नकारात्मक त्वरित वक्र भी कहा जाता है। विशेषता होती है कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, आगे बढ़ने समय बढ़ने के बाद थकान और रुचि की कमी होने के कारण सीखने की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ये बोला जाता है, इसको उन्नतोदर बोला जाता है। कौन सा वक्र बोला जाता है, उन्नतोदर वक्र बोला जाता है। घटनशील या नकारात्मक वक्र इसको कहा जाता है। अगले वक्र की तरफ चलिएगा तो नतोदर वक्र होता है। नतोदर में क्या होता है, इसे वर्धनशील कहा जाता है, सकारात्मक कहा जाता है। आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है। देखिए इधर समय दर्शाया गया है, इधर जो है सीखने की मात्रा दर्शाई गई है, तो समय ज्यादा लग रहा है, मात्रा में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन समय बढ़ने के साथ आगे मात्रा में बदलाव हो रहा है, मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो आरंभ में सीखने की गति धीमी है, लेकिन बाद में सीखने की गति अभ्यास के बाद तीव्र हो जाती है, तो नतोदर वक्र बनता है। एक होता है मिश्रित वक्र, यह उन्नतोदर और नतोदर दोनों का मिश्रण है। इसमें सीखने की गति कभी तेज हो जाती है तो कभी धीमी हो जाती है, इसे मिश्रित कहा जाता है। यह साकार का ये बनता है, हमारे जीवन में रियल में यही बनता है कि कभी सीखने की गति तीव्र और कभी सीखने की गति कैसी होती है, मंद हो जाती है। अधिगम पठार की बात करें तो जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति बिल्कुल रुक जाती है, ना उन्नति हो ना अवनति, ग्राफ में एक सीधी क्षैतिज रेखा बनती है, तो इसे पठार के नाम से जाना जाता है। आगे समझिएगा।
रास की परिभाषा ले लीजिए पठार को लेकर के। अधिगम की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता पठार है या उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। रेक्स व नाइट का कहना है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाता है। आगे देख लीजिएगा, पठार बनने के पीछे कारण क्या होता है। शारीरिक व मानसिक थकान एक कारण होता है सबसे प्रमुख। मोटिवेशन और इंटरेस्ट की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी। अनुचित या नीरस शिक्षण विधि, अच्छी शिक्षण विधि ना हो तब भी पठार होगा। कार्य ज्यादा जटिल हो जाए तब भी पठार आ जाएगा। रुचि और ध्यान में कमी हो जाए तब भी पठार होगा। और इन्वायरमेंट नकारात्मक हो जाए, खराब हो जाए तब भी पठार आयोजित हो जाएगा। अब कह रहे इसको दूर करने का उपाय क्या हो सकता है, तो उचित विश्राम देना, उचित अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन दे करके, शिक्षण विधियों में बदलाव करके, सहायक सामग्री का प्रयोग करके, बच्चों को उनके लक्ष्य स्पष्ट करके हम पठार का निवारण कर सकते हैं, पठार को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को अधिगम वक्र, पठार और स्थानांतरण पर जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले होंगे वो सभी इस सेशन के जरिए तैयार हो गए होंगे। गारंटी है कि आपको इस सेशन से मात्र 10 मिनट की वीडियो से आपको 2 सवाल गारंटेड है मिलने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम में। तो कृपया आप अपने राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो के संदर्भ में आप अपने विचार जरूर साझा कर दीजिएगा कि इस तरीके का सेशन आपको चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने का काम जरूर करिए, क्योंकि जब आपकी दिलचस्पी रहेगी इस टाइप के कंटेंट पर तब हम इस टाइप का कंटेंट आपको देंगे। अन्यथा के कंडीशन में जब आप इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो हम भी बंद कर देंगे। व्यक्ति वही करता है जो उसका रिस्पांस अच्छा मिलता है। अगर न्यूज देना, जानकारी देना ही हमें ज्यादा रिस्पांस देगा तो हम उसी पर टिके रहेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल आज के लिए सेशन में इतना ही। मुलाकात करेंगे फिर नई वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।